नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज बातचीत होगी कल्पतरू पावर के बारे में। कंपनी के नतीजों और उसके आगे के बिजनेस प्लान पे बातचीत करेंगे डायरेक्टर अमित उपलेन चुवार के साथ। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। रिटेल महंगाई घटने से फुल जोश में बाजार, रिकॉर्ड हाई के करीब निफ्टी बैंक 18,400 के पार निकला निफ्टी। सेंसेक्स 400 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। मिड कैप में भी जोरदार एक्शन। रिटेल के बाद अप्रैल में थोक महंगाई भी घटी 3 साल के सबसे निचले स्तर पर करीब। WPI थोक महंगाई घटने से फ्यूल एंड पावर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट प्राइमरी आर्टिकल की ज्यादा भूमिका। तेजी के इंजन को ऑटो शेयर से मिल रहा है जोरदार बूस्ट। शानदार नतीजों के बाद टाटा मोटर्स DVR 4% ऊपर। और बड़ी टाइटन की चमक, रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा निवेशक हुए मालामाल। 23 साल में 1 लाख रुपए की वैल्यू करीब 7.25 करोड़ हुई। प्रॉपर्टी शेयर्स के लिए डबल खुशखबरी, रेट हाइक थमने की उम्मीद और DLF के नतीजों ने भरा जोश। 3% से ज्यादा चढ़ा निफ्टी रियल्टी इंडेक्स, DLF 5% ऊपर। और अनुमान से अच्छे नतीजों से दौड़ा कोलगेट, उम्मीद से बेहतर रहा मुनाफे और मार्जिन का आंकड़ा। FMCG स्पेस में डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, HUL जैसे शेयर्स में भी खरीदारी। तो इस वक्त हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी अपना न्यू हाई कब बनाता है। 272 पॉइंट की मजबूती के साथ 44,070 पे बैंक निफ्टी काम कर रहा है और अपने हाई से बहुत करीब है। एग्जैक्टली मेरे ख्याल में 80 पॉइंट्स के आसपास। ये देखिए 84 पॉइंट दूर है अपने लाइफ हाई से, यानी 44,151। तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक झटके में ये पहुंच सकता है। और निफ्टी ने भी सेंचुरी मारी दी है 18,434, यानी 18,400 के ऊपर बहुत कन्विंसिंग तरीके से बढ़त यहाँ पे बना ली है। क्या आज हाई बनेगा? गाबा जी से पूछते हैं। गाबा सर, बैंक निफ्टी न्यू हाई आज अगले 1.5 घंटे में? पैसा बनेगा, हाई बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, लेकिन 18,500 पॉसिबल है एब्सोल्युटली। अब जो भी सुबह से हमने मूव देखा है उसमें छोटे छोटे करेक्शंस आ रहे हैं, वो भी एब्सॉर्ब हो रहा है। करेक्ट करने का मौका मिल नहीं रहा। ट्रेड कर रहे हैं 18,435। नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 18,500। यस, वहां तक यानी कि पूरी क्षमता। पैसा तो बनेगा, डिस्क मिलती है, खरीदारी का मौका रहेगा निफ्टी। ओके जी हाँ, बैंक निफ्टी पे 44,000 का हमारा आंकड़ा था। पिछले हफ्ते में बात की थी, दरवाजा खुल गया है 44,000 का, वो अचीव हो गया। 44,100 चला गया। अब तो यहाँ पर भी वीकनेस नहीं होगा, यहाँ की स्ट्रेंथ दिख रहा है। अब मूव ऑन है, बस इतना कह सकते। ओके रामा सर, 1-2 छोटे छोटे शेयर पे आपको व्यू चाहिए, फिर मैं कल्पतरू पावर के डायरेक्टर से बात करूंगा। कंपनी कोकुयू कैमलिन रिजल्ट आए थे, पसंद है बाजार को, 18% ऊपर है। देखिए सबसे पहले डिस्क्लोजर, जो चेयरमैन है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं कोकुयू। ओके, क्या कोई कैमलिन स्टॉक मुझे बहुत ही पसंद है। बहुत बढ़िया आपको मिला है ना, हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर। रिकॉर्ड मिला 85, नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट 100 और वो भी पार कर लेगा। अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल मैं कहूंगा कोकुयू कैमलिन मुझे पसंद है। क्या आपको न्यूलैंड लैब भी पसंद है? आज फिर 16% ऊपर। जी हाँ, न्यूलैंड लैब भी बहुत बढ़िया पसंद है। या कुछ ऊपर कुछ काम चालू है, शायद इसलिए दिक्कत आ रही है, सॉरी। लेकिन न्यूलैंड लैब का चार्ट NEU, सॉरी न्यूलैंड दिक्कत हो रही है, सॉरी NEU LAND न्यूलैंड। इसका जरा बड़ा चार्ट दिखाइए ना, एक हफ्ते का 15 दिन। डिस्टर्बेंस थोड़ा तकलीफ कर रहा है। अब मूव ऑन है, 2990 पे चल रहा है ट्रेड। ये 3,000 के करीब हो ही गया, और भी अच्छी तेजी मिल सकती है। ओके 7 दिन में 41%, एक महीने में 45%। तो लास्ट 1 वीक में इस रिकॉर्ड तेजी का भागीदार बना न्यूलैंड लैब। और फार्मा में इस तरह की तेजी हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिली, लेकिन न्यूलैंड में इस तरह की तेजी। बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो आपको बड़ी तेजी करते हुए दिखाएंगे। आज शांति गियर्स में भी 10.5% की तेजी, 413 रुपए का शेयर हो गया है। ये सब वो स्टॉक है जो चुपके जो है इतनी बड़ी तेजी यहाँ पे बनाते हुए दिख रहे हैं। और रियल एस्टेट तो हम लोगों ने चर्चा की, काफ़ी बड़ी तेजी है। चलिए बातचीत करते हैं आज के मेहमान से। चौथी तिमाही में कल्पतरू पावर के नतीजे काफ़ी बेहतर रहे हैं। क्वार्टरली अगर आप देखें तो करीब 18% रेवेन्यू ग्रोथ है और
प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा भी यानी कामकाजी मुनाफा भी अच्छा रहा है। मार्जिन में हल्का सा दबाव देखने को मिला है। हालांकि मार्जिन अगर आप बहुत सारे क्वार्टर्स में देखेंगे तो लोएस्ट लेवल पे, अभी समझने की कोशिश करेंगे क्या है। ऑर्डर बुक बहुत ही हेल्दी है, 40-45 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की है। तो बातचीत करेंगे कंपनी के डायरेक्टर अमित उपलेनचवार से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नीरज जी, नतीजे सर काफ़ी अच्छे पेश किए हैं आपने, ईयरली बेसिस पे देखे तो भी और क्वार्टरली देखिए, लेकिन ये मार्जिन न सिर्फ इस क्वार्टर में कम है, ये पिछले मल्टीपल 10-15-20 क्वार्टर में काफ़ी नीचे। क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो आप अगर मार्जिन देखें तो मार्जिन 0.5 बेसिस पॉइंट से भले ही पिछले साल से कम है, बट दैट इज कंसोलिडेटेड लेवल पे। और उसका कारण यह है कि अगर आप उसको एक्चुअल बेसिस पे देखें तो हमारा कंसोल मार्जिन एबिटा 9% पे है। बट उसमें क्योंकि काफी जो हमारी कॉस्ट होती है, जब हम लोग कॉस्ट इनकर करते हैं और तो हम लोग उसको इमीडिएटली बुक कर लेते हैं। आपको पता है इतने सालों का कल्पतरु का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि बैलेंस शीट मैनेजमेंट में हम लोग बहुत कंजर्वेटिव हैं। तो हमारे जो ये कॉस्ट हम बहुत पहले बुक कर चुके थे, आज उसके सामने जब हम लोगों को उसका कॉम्पेंसेशन क्लाइंट से मिला तो वो ऑलमोस्ट 100 करोड़ के ऊपर है। अगर आप उसको मेरी मार्जिन में जोड़ लें, जो कि एक्चुअली मेरी मार्जिन का ही पार्ट है, तो मेरी मार्जिन एक्चुअली 9% होती है एबिटा लेवल पे, जो कि कंपेयर टू लास्ट ईयर Q4 में 7.3% के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। सो आई थिंक आपको उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। तो अगर आप वैसे देखें तो मार्जिन एक्चुअली बड़ी है। ये आपके हिसाब से देख लेंगे कि बढ़ी हुई है। अच्छा, चूंकि मल्टीपल सेगमेंट में आपका बिजनेस है और देश के साथ साथ विदेश में भी है, तो मुझे ये बताइए कि किस सेगमेंट से सबसे अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है और किस ज्योग्राफी से? देखिए नीरज जी, सवाल आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप इतने सारे सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे कि कल्पतरु आज 6 से 7 सेक्टर्स में है और डाइवर्सिफाइड कंपनी है, ऐसा बहुत रेयरली होता है कि सारे के सारे सेक्टर एक साथ फायर करें अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव से। हमेशा होता है कि एक या दो सेक्टर कभी थोड़ा स्लो हो जाते हैं, बाकी कुछ तेज चलते हैं। बट ये बहुत दिनों बाद ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे सारे सेक्टर, चाहे वो बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज हो, वाटर हो, ऑयल एंड गैस हो, ट्रांसमिशन ऑफ कोर्स, और अर्बन इंफ्रा हो, सारे के सारे, वाटर, ये सारे सेक्टर्स एक साथ एकदम से खुल चुके हैं, नॉट जस्ट इंडिया में बट ऑल्सो बाहर। उस वजह से अगर आप सेक्टोरल देखें तो वी आर वेरी बुलिश कि हमारे सारे सेक्टर अगले कुछ 2 या 5 सालों में उनमें ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। और इसी कारण अगर आप हमारा Q4 FY23 का रिजल्ट देखें तो हमारी स्टैंड अलोन लेवल पे 23% ऑपरेटिंग इनकम जो है वो बढ़ी। और इसी को देखते हुए हमने अगले साल का फुल ईयर गाइडेंस FY24 30% रखा है, जो कि आज तक हमारी कंपनी की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव ग्रोथ टारगेट होगा। और हमारे पूरे पीयर ग्रुप में इस लेवल या इस स्केल पे, जहां आप ऑलरेडी हम लोग 16,300 के करीब ऑलरेडी लास्ट ईयर का टर्नओवर कर चुके हैं, उस पे 30% ग्रोथ करना हमारी बुलिशनेस को दर्शाता है। और मुझे लगता है कि ये हम लोग अचीव करेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। और आपने एक बात कही कि हर सेक्टर से तेज़ी और संकेत मिल रहे, कामकाज हो रहा है। मुझे ये समझाइए, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे कंसर्न्स अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग चीज़ों में बताए जा रहे हैं। तो आपने कहा कि बहुत पहली बार हुआ कि एक साथ सारे सेक्टर्स में तेज़ी है। रीज़न क्या है इसका? अभी आप पहले इंडिया को देखते हैं, बिकॉज आज भी हम लोगों का 65% ऑर्डर इनफ्लो जो है पिछले साल डोमेस्टिक रहा है, 36% इंटरनेशनल रहा है। तो पहले ट्रांसमिशन लेते हैं। ट्रांसमिशन इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा से काफी बुलिश था पिछले कुछ सालों में, पर अपनी डोमेस्टिक ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन की अगर आप बात करें तो पिछले 1-2 साल से काफी ऑर्डर्स जो कि इम्प्लीमेंट होने थे वो डिले होते गए या डेफर होते गए। लेह लद्दाख जो काफी फेमस प्रोग्राम चला, उसके भी ऑर्डर्स डिले हुए। इस कारण जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो पिछले 1-2 साल से ट्रांसमिशन सेक्टर में खास करके स्लो थी। बट अभी जिस तरीके का बूस्ट
ट्रांसमिशन को मिल रहा है, और पिछले 3 से 6 महीने में जो हम लोगों ने मल्टीपल ऑर्डर्स बुक किए हैं और जो आगे बिड स्लेट है, उसको देखते हुए लगता है कि अब इंडिया की जो ट्रांसमिशन सेक्टर का जो एक तरह से ड्राउट कह लीजिए पिछले 2 साल का, वो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक वाटर है, इतने सारे इरिगेशन से लेके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर नेटवर्क, बोथ अर्बन एज वेल एज रूरल, अगर आप देखें सब जगह गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑल टाइम हाई पे है, और दैट इज वाई अभी लगता है कि अगले 2 से 6 साल तक इसमें कोई कमी होती हुई नजर नहीं आ रही। आप बिल्डिंग अगर फैक्ट्रीज देखें तो पिछले 4-5 साल में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ वो सब रिप्लेसमेंट केपेक्स में गया। आपको बहुत सारी अच्छी कंपनियां एनसीएलटी में मिल रही थी, जो प्राइवेट सेक्टर का बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल था वो पुराने स्ट्रेस्ड एसेट्स को खरीदने में चला गया। आप पिछले 12 महीने में देखें तो कितना न्यू केपेक्स प्राइवेट सेक्टर में जो अभी आ रहा है, इसको देखते हुए प्राइवेट सेक्टर अमित सर डल सेगमेंट था कंपेयर टू गवर्नमेंट, वो भी अब फायर हो रहा है। तो मेट्रो हर शहर में लग रही है। नहीं अमित सर, एक चीज मैं समझना चाहता हूं आपसे, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आप ले आए। देखिए, कैपेक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक बहुत ही आम फहम धारणा है कि ज्यादातर कैपेक्स गवर्नमेंट साइड से हो रहा है, प्राइवेट कैपेक्स बहुत ही कम है या ना के बराबर, या थोड़ा बहुत वो ब्राउनफील्ड या रिप्लेसमेंट में जा रहा है। इवन ये भी क्रिटिसिज्म होता है कि पीएलआई स्कीम का जो फायदा उठाना चाहिए, लोग अपने रेगुलर कैपेक्स को ही उसमें निपटा दिए हैं। तो आगे लेकिन आप कह रहे हैं कि जबरदस्त कैपेक्स सब तरफ से हो रहा है, मुझे थोड़ा ये समझाइए कैसे। तो नीरज जी, आपका अगेन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आपकी एनालॉजी बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ साल में प्राइवेट सेक्टर का केपेक्स लो रहा है। पर अगर आप सेक्टोरल देखें, आज इंडिया में प्राइवेट एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, जो कि एक नहीं कईयों एयरपोर्ट एक्सपैंड हो रहे हैं और नए बन रहे हैं। आज आप डेटा सेंटर्स देखिए, हम लोग ऑलरेडी 2 डेटा सेंटर के ऑर्डर बुक कर चुके हैं, जो कि एक नया सेगमेंट हमारे लिए है जो पहले नहीं था। सिमिलरली आप फैक्ट्रीज देखिए, ऑटोज एक्सपैंड हो रही हैं। अब हर सेक्टर में रेसिडेंशियल टावर जो है, पहले वो 30 फ्लोर के बनते थे, अब 50 फ्लोर से नीचे कोई टावर नहीं बनता। तो आप देखें, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर से आना शुरू हो गया है, और इसका रिजल्ट हम लोगों को हमारी ऑर्डर बुक प्रोफाइल में दिख रहा है। सो इसके चलते कितने ऑर्डर मिले आपको है कि आगे भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे। अमित जी, अप्रैल मई में कितने ऑर्डर मिले आपको? तो हम लोगों का ये नए साल में कुछ 4,500 हजार करोड़ के ऑर्डर हम लोग ऑलरेडी अभी तक बुक कर चुके हैं नए साल में। और हम लोगों को लगता है कि जो हमने 26,000 करोड़ का गाइडेंस दिया है इस पूरे साल के लिए, वी शुड बी एबल टू अचीव। मुझे लगता है ये हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2-2.5 साल की ऑर्डर बुक पड़ी हुई है। 50,000 करोड़ L1 मिला के 31 मार्च की हमारी ऑर्डर बुक है। तो हमारे पास बेस बहुत स्ट्रांग है, हमारी टीम बहुत स्ट्रांग ऑगमेंट हुई है पिछले 1-2 साल में। 50,000 करोड़ है अमित जी, ये जो 50,000 करोड़ है L1 मिला के, इसका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम क्या है इस साल, मतलब FY24 में कितना कंप्लीट करेंगे आप? हम लोगों की सारी ऑर्डर बुक ये रोलिंग होता है, बिकॉज हम लोगों के ऑर्डर आते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, नहीं वो मैं समझ गया। हमारे ऑर्डर कुछ हिस्सा तो इसका होगा ना कंप्लीट होगा। ओके, 3 से 4 साल का ऑर्डर बुक साइकिल है, कुछ 2 साल के भी होते हैं, पर अगर मैं एवरेज लूं तो 3 साल। तो उस हिसाब से हम लोग, अगर आप देखें इवन लास्ट ईयर की ग्रोथ ले तो 2.5 फैक्टरिंग ग्रोथ ऑफ नेक्स्ट ईयर, 2 साल की ऑर्डर बुक तो है ही हमारे पास। तो कुल मिला के आप ये कहेंगे कि रोलिंग बेसिस पे FY24 की क्लोजिंग में आपका 75,000 करोड़ की ऑर्डर बुक होगी कम से कम। पर हम लोग उसको एग्जॉस्ट भी करेंगे। हाँ, तो वही इसीलिए तो मैंने पूछा था कि वो कितनी एग्जॉस्ट हो जाएगी, जिससे कि मैं वो अंदाजा लगा सकूं। खैर, देखिए, हम लोगों ने अगर 16,361 करोड़ किया है पिछले साल, और हम कह रहे हैं 30% हमारी रेवेन्यू ग्रोथ होगी, तो आप रफली देखिए 16,000 का 30%, वो उस लेवल पे हम लोग होने चाहिए साल के एंड में 20,000 करोड़। अच्छा, ये FY24 में मार्जिन कितना कमा पाएंगे आप, कंसिडरिंग कि 30% की आप ग्रोथ करेंगे? जी, आप देखें, अगर हमारा ग्रॉस डेट जो है Q3 FY23 के मुकाबले Q4 FY23 में घट के ऑलमोस्ट 2,900 करोड़ से नेट डेट जो है 25,70 पे पहुंच चुका है। तो हम लोगों का डेट जिस तरीके से कम हो रहा है, हमें लगता है कि हमारा 4.5 से 5% PBT लेवल पे हम लोग FY24 में होने चाहिए, जो कि इंडस्ट्री में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट
हमारी स्केल के कंपनियों में वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है। ओके अमित जी, ये बताइए कि आपने कई सेक्टर्स का नाम लिया, एक इंटरेस्टिंग सेक्टर मुझे लगता है ऑयल एंड गैस। पूरी दुनिया में सबसे कम इन्वेस्टमेंट अगर किसी सेक्टर में हो रहा है तो वो इसमें हो रहा है। उसका कारण ये है कि लोग अब फॉसिल फ्यूल से दूर हो रहे हैं और नई एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ हो ही रहा होगा। इंडिया में तो खैर हो ही रहा होगा, क्योंकि सारी जो OMCs इनके हम लोगों ने देखे, कैपेक्स प्लान लाखों करोड़ के हैं। थोड़ा ये समझाइए कहाँ कहाँ हो रहा है और कौन कौन क्या क्या कर रहा है इसमें। तो नीरज जी, ऑयल एंड गैस एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है, क्योंकि अब आप इंडिया में इतनी सारी रिफाइनरीज ऑलरेडी लग चुकी हैं कि एक ग्रास रूट रिफाइनरी जो कि काफी टाइम से महाराष्ट्र में जिसकी बात हो रही है, उसके अलावा अगर आप देखें हर रिफाइनरी में नुमालीगढ़ से चेन्नई तक हर रिफाइनरी का एक्सपेंशन हो रहा है। और बिकॉज इन रिफाइनरीज का एक्सपेंशन हो रहा है, ये जाहिर सी बात है कि जब क्रूड आता है तो पोर्ट पे आता है, और इन पोर्ट से लेके इन सारी रिफाइनरीज तक पहुंचाने के लिए हर जगह पाइपलाइन बन रही है, बोथ ऑयल की और गैस की। LPG जो है उसकी डिमांड कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है, और उसके लिए गैस और पाइपलाइंस, ऑयल एंड गैस की जो पाइपलाइन है उसका मार्केट बहुत स्टेबल है। और इसमें इस सेगमेंट से आपके पास कितना है ऑर्डर, कितना है इस सेगमेंट का, ऑयल एंड गैस का? ये भी सेक्टोरली ऑयल एंड गैस पिछले 1-2 साल से, क्योंकि इसकी ऑर्डर इनफ्लो थोड़ी स्लो थी, आज हम लोग मेरे ख्याल से आई हैव टू चेक द नंबर्स, पर कुछ 2000 के करीब हम लोगों का ऑर्डर बुक है इस वक्त ऑयल एंड गैस का। और हम लोग कुछ ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम आज मिडल ईस्ट के 7 से 8 देशों में, जो कि पिछले 3-4 साल से हम उसकी प्री क्वालिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, हम लोगों ने काफी सारे टेंडर्स ऑलरेडी सबमिट किए हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं इनमें से कुछ सक्सेसफुल होंगे, जिससे ऑर्डर बुक हमारी और बढ़े। ओके अमित जी, बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई, और डेफिनेटली मैं आपकी कंपनी को वॉच करूंगा, क्योंकि 30% की रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस सो इंटरेस्टिंग। और मैंने कहा था कि रोलिंग बेस पे 75,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हो जाएगी आपकी। ये सब हम लोग देखें, अगले क्वार्टर में फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन पिछले एक साल में स्टॉक ने भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, 350 से 550 हो गया है। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. सुरेश जी भैया। प्लीज इसका ख्याल रखना। जी जरूर। अच्छा, 2 दिन गांव क्या जा रहे हो तो इतनी चिंता हो रही है? हमारे बारे में कभी सोचते हो ऐसे? अरे सब अच्छा ही होगा। मेरे रिक्शा यूनियन ग्रुप ने LIC का ग्रुप माइक्रो टर्म एश्योरेंस प्लान जो लिया है। अरे वाह, अब चाहे जो भी हो घर के पहिए चलते रहेंगे। LIC का ग्रुप माइक्रो टर्म एश्योरेंस प्लान परिवार का भविष्य रखे सुरक्षित। ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Gallant Advanced TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। Gallant Advanced TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। ओके गाइस, इस बार टीम सिलेक्शन सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे होगा, पास्ट रिकॉर्ड्स और पॉपुलैरिटी पर नहीं। There's only one change in the team. सूरज will play in place of रवि। कोच, ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में है, और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड, जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। आज ही निवेश करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Visit for a live demo of manufacturing and machine tools at India Machine Tool Show, the global marketplace, 18 to 21st May 2023. Pragati Maidan, New Delhi. Register today on www.kdclglobal.com. Organized by K&D Communication.
कर लेता हूँ। पैसों की कमी से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई? किराना तो नहीं पर स्टॉक्स पे बाय नाउ एंड पे लेटर विद ICICI Direct MTF. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. छोटू, कम टाइम में ज्यादा काम कर लेगा। ऊंची चढ़ाई पर भारी लोड कर लेगा। कम फ्यूल में मीलों का सफर कर लेगा। आ गई है नई सुपर कैरी, ज्यादा पावर, बेहतर सेफ्टी और माइलेज के साथ मेरी सुपर पावर। नई मारुति सुजुकी सुपर कैरी विद सुपर पावर। मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। बैंक निफ्टी में नजर होनी चाहिए 44,100 के ऊपर, और वो जो न्यू हाई है उससे मात्र कितना 49 पॉइंट दूर है। अनुज हमारे साथ हैं। अनुज, 15 मिनट के अंदर। नीरज जी बिल्कुल, याद होगा जो हम ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए आपको सौंप रहे थे, मैं कहा बस अब आधा घंटा संभाल लीजिए, क्लोजिंग में हम लगवा देंगे ऑल टाइम हाई इस पे। ये लगेगा ऑल टाइम हाई, इसमें कुछ रह नहीं गया और मार्केट आज कर लेगा ऑल टाइम हाई। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो है वो एक्चुअली डिस्काउंट पे चल रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं 2 दिन में ऐसा क्या, मतलब 2 दिन से ऐसा क्यों चल रहा है कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर एक्चुअली डिस्काउंट पे चल रहा है। मेरे ख्याल से अभी भी लोगों को एक थोड़ा डिसबिलीफ है और लोगों को लग रहा है कि शायद ऑल टाइम हाई पर आकर एक बार मार्केट रुकेगा। इसके लिए वो थोड़ी सी कॉन्ट्रा शॉर्ट ट्रेड कुछ लोगों ने ट्राई करी होंगी। देखिए वो फ्यूचर इस समय 66 पॉइंट का डिस्काउंट चल रहा है मेरे ख्याल से। ये अगर आप 44,151 के ऊपर अगर टिक गए, एक बार तो प्रॉफिट टेकिंग आएगी 44,150 पर, 151 पर, और अगर टिक गए तो फिर बड़ी कवरिंग आएगी। लेकिन देखिए बड़ी बात क्या है, ये हम एक चीज़ जो लगातार बोल रहे हैं कि इस रैली में पार्टिसिपेट करिए। आप 100-200 पॉइंट लेकर मत छूट जाइए इस रैली से। ये बड़ी वाली रैली थी, पोजिशनल ट्रेड वाली रैली थी, और मुझे तो लग रहा है कि इवन 45,000 पॉसिबल है मई में। लेकिन उसके बाद थोड़ा कॉशियस हो जाइए। 44,000 to 45,000 का जो लास्ट मूव आएगा, मुझे लग रहा है उसके बाद आप प्रॉफिट बुक करना शुरू करिएगा। उसके बाद बाकी सेक्टर्स को पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। वैसे खैर कर भी रहे हैं, FMCG, ऑटोज, सबके सब कर रहे हैं। आप ब्रेक से पहले न्यूलैंड डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली। और देखिए क्या मार्केट है, स्टनिंग अर्निंग्स रिएक्शंस क्या स्टनिंग रहे हैं, खासतौर से वहां पर जहां पर मार्केट को विजिबिलिटी दिख रही है, जैसे DLF। बाकी 1-2 कंपनियों में भले ही ऊपरी लेवल से थोड़ा सा स्ट्रगल आया हो, लेकिन जैसे DLF है 8% ऊपर हो गया, अभी सुबह 2% ऊपर खुला था, अभी 8% ऊपर है। शानदार मार्केट है ये। मुझे लग रहा है एक बार थोड़ा सा तंग करेगा वो 44,151, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि आज हो जाना चाहिए। मुझे लगता है जिस तरह से ये आया है ना, वो एक झटके में नहीं आया है कि लगातार रैली बनती चली आ रही है, धीरे धीरे आया, कई बार रुका, कई बार हुआ। तो इसमें मुझे लगता है कि यार इस बार जो है थोड़ा और बड़ी रैली की तरफ जाएगा। बीच बीच में नीजक भी दिए हैं। वो HDFC बैंक वाला दिन याद होगा आपको, लास्ट फ्राइडे था वो, मतलब लास्ट टू लास्ट फ्राइडे, जब वो HDFC बैंक की वजह से रिएक्शन आया था, तब 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया था, 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया था एक दिन में। मुझे याद है एक दिन में 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा था। उसके अगले दिन 600 पॉइंट की रिकवरी हुई थी। निफ्टी में तो पूरी रिकवरी हुई थी, बैंक निफ्टी में नहीं हुई। तब लोगों को लग रहा था कि बैंक निफ्टी कमजोर सा नहीं है। HDFC बैंक अब तक उस लेवल पर नहीं आया है, लेकिन बैंक निफ्टी आ गया। शानदार स्ट्रेंथ है। अब देखिए यहाँ आज हम लोग मई के मध्य में खड़े हैं, है ना। क्रेडिट पॉलिसी का भी समय नज़दीक ही आ रहा है। महंगाई का आंकड़ा बहुत ही कंट्रोल में, और WPI तो एकदम बिल्कुल बेस इम्पैक्ट के बावजूद एकदम नीचे गया है। और बहुत सारे अदर फ्रिंज रीजन्स भी हैं, जिससे मुझे लगता है कि अब शायद RBI इस बारे में सोचे कि रेट को थोड़ा सॉफ्ट किया जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और एकदम सही। मैं सुबह की भी वो जो 10:30 की हेडलाइन पढ़ रहा था, बिल्कुल मार्केट जो है जिस नंबर पर लैच ऑन किया मार्केट ने, वो है इन्फ्लेशन नंबर, सिंपल। इन्फ्लेशन है और पॉलिटिकल रीजंस। और बिल्कुल, और आप तो खैर आप तो RBI को खैर ट्रैक करते हैं नीरज जी। एग्जैक्टली, इसलिए मुझे लगता है कि एकदम जिसको तो इकोसिस्टम बन गया कि एक बड़ी तेजी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में बनेगी। और रिजल्ट सीजन ओवरऑल हम लोग एक शो भी मैं करूंगा, कोशिश करूंगा जल्दी करें। टोटलिटी में देखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट सीजन गया है। जितना डर था उसके सामने बहुत ही बढ़िया गया है। तो इसलिए अच्छा, एक डर ये था कि बैंकों में पीक हो रहा है क्या, नहीं लग रहा बैंकों में पीक हो रहा, क्योंकि बड़े बैंकों के लिए कॉस्ट ऑफ फंड अभी बहुत नीचे है, इसलिए उनका निम हो सकता है कहीं पीक दिखे आपको, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा अभी भी, क्योंकि अभी भी उनके फेवर में जा रहा है। तो कम से कम इस साल के लिए तो मुझे नहीं लगता कि एक बड़ी तेज़ी के लिए तैयार। तो बस हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ सेकेंड का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज न्यू हाई बनेगा
और हमको इंतजार करना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट के आते हैं। अनुज के साथ वीरेंद्र और हर्षदा भी जुड़ेंगे और फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे।